नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़हम क़ुरबानी कोर्स का आज दूसरा दिन है, दूसरी मजलिस है। तो इस मजलिस में हम आपको बताएंगे कि मंडी जाने से पहले इन उमूर का एहतिमाम करना चाहिए। ये काम मंडी जाने से पहले लाजमी करने चाहिए। उनमें से सबसे पहला काम ये है कि आप मंडी जाने से पहले, जानवर ख़रीदने से पहले इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारे का मतलब ये होता है पूछ पूछ कर चलना कि या अल्लाह, मैं जानवर ख़रीदना चाहता हूँ, आपके रास्ते में क़ुरबानी करना चाहता हूँ, मेरे इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमा दें। मैं अपनी अकल पर कोई एतबार नहीं करता, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। 2 रकत सलातुल हाजत के भी पढ़ लें, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट लगेंगे। इन 5-7 मिनटों की मुशक्क़त से आप 10 घंटों की मुशक्क़त से बच जाएंगे कि अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। फिर किसी के साथ मशवरा भी कर लें, कोई जानने वाला हो, कोई माहिर हो, उससे पूछ भी लें कि कौन सा जानवर कहाँ से अच्छा मिल जाएगा, मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। और मंडी ऐसे वक़्त में जाएं कि नमाज क़ज़ा ना हो। अल्लाह के एक हुक्म को पूरा करने के लिए दूसरे हुक्म को छोड़ देना ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। कुर्बानी भी अल्लाह का हुक्म है, उसको करने के लिए हम अपनी नमाज़ों को छोड़ते फिरें, नमाज क़ज़ा हो जाए, ये किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है। और मंडी जाने से पहले अपनी नीयत को भी दुरुस्त कर लें। अगर नीयत अच्छी होगी, दुरुस्त होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस कुर्बानी करने पर आपको अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। अगर नीयत ठीक ना हुई तो अब सवाब तो क्या मिलना, उल्टी पकड़ होगी। मुकाबला की नीयत नहीं होनी चाहिए कि हमारी गली के अंदर फलां साहब ने 50,000 का जानवर लिया है तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख का लूंगा। ये तो मुकाबला आ गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकाबलों को नहीं देखते, बल्कि दिल के इखलास को देखते हैं। और इसके खिलाफ ये जहन भी नहीं होना चाहिए कि हमने सस्ते से सस्ता जानवर खरीदना है, बिल्कुल हल्का सा, बस हमने क्या करना जी, गोंगलुओं में से मिट्टी झाड़नी है, बस कुर्बानी करनी है, सर से उतारना नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे दुनियावी मामलात में हम खूब से खूब तर की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे की कोशिश करते हैं, इसी तरह दीनी मामलात में अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह इस कुर्बानी से मकसूद अल्लाह की रज़ा हो, वाजिब की अदायगी हो, हुसूल सवाब हो। ये ना हो कि भाई हम गोश्त खाएंगे, अपने पेट भरेंगे, फ्रिज भरेंगे, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने की नीयत होनी चाहिए। और अगर बड़ा जानवर खरीदना है और बड़े जानवर में दूसरों को भी शामिल करना है, किसी रिश्तेदार को शामिल करना चाहते हैं, वालिद साहब को शामिल करना चाहते हैं, अपने भाई को शामिल करना चाहते हैं, तो उनसे सराहतन इजाज़त भी ले लें। अगर उनसे इजाज़त ना ली और उनसे इजाज़त लिए बगैर जानवर खरीद लिया, कुर्बानी कर दी, तो जो कुर्बानी उन पर वाजिब थी वो कुर्बानी अदा नहीं होगी। हलाल जानवर से माल खरीदना ये भी ज़रूरी है। जैसे दुनिया के मामलात में हम अपने बच्चों को हलाल खिलाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए भी अपना अच्छे से अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में लगाएं। ये ना हो कि हराम का माल लगाएं। अब माले हराम की मुख्तलिफ सूरतें हैं। नंबर 1, सारा माल ही हराम का है, जुए का है, सूद का है, चोरी का है, इंश्योरेंस वगैरह का है। नंबर 2, हलाल और हराम मखलूत हैं लेकिन हराम गालिब है, तो ऐसे शख्स उस हराम के पैसे से अपने लिए जानवर ना खरीदें और ना ही बड़े किसी जानवर में शरीक होकर अपनी कुर्बानी खराब करें और दूसरे जितने शुरका हैं उनकी भी कुर्बानी खराब करें। ऐसे हजरात को ये कहना चाहिए कि आप अपना हलाल का माल लेकर आएं, उस हलाल माल से कुर्बानी में शरीक हों। नंबर 3, हलाल और हराम मखलूत नहीं है, मिले हुए नहीं है, अलग अलग है। तो अब क्या करना चाहिए, जो हमारा हलाल का माल है उस हलाल माल से कुर्बानी के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ना अपनी कुर्बानी खराब हो ना दूसरों की कुर्बानी खराब करें। नंबर 4, आप किसी इदारे के तहत कुर्बानी में शामिल हो रहे हैं तो इस बात को भी मालूम कर लेना ज़रूरी है कि वो इदारा हराम की कमाई वाले शख्स को जानबूझकर कुर्बानी में शामिल नहीं करता। उसको जांचने का तरीका ये है कि मुहतात इदारों के दफ्तर में बड़े अल्फाज में ये बोर्ड लटके हुए होते हैं कि जुआ, चोरी, सूद, इंश्योरेंस वगैरह वाले हजरात हमारे यहाँ कुर्बानी के अंदर शामिल ना हो। कुर्बानी में शामिल होकर ना अपनी कुर्बानी खराब करें ना दूसरों की कुर्बानी खराब करें। या फिर वो इदारे वाले जुबानी तौर पर लोगों को इन चीज़ों से आगाह कर देते हैं, तब भी उन इदारों के अंदर कुर्बानी में शामिल होना ठीक और दुरुस्त है।
अब मंडी जाने से पहले मसाइल को भी सीख लें। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमारे बाज़ारों में उन्हीं लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त है जो मसाइल को जानते हैं। जो लोग मसाइल को नहीं जानते, जिन्हें मसाइल का इल्म नहीं है, वो हमारे बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। लिहाजा जाने से पहले इन खरीदो फ़रोख्त के मसाइल का, मोटे मोटे मसाइल का मालूम होना भी ज़रूरी है। फिर हिफाजती दुआओं का अहतमाम भी कर लें। रकम वगैरह की हिफाजत के लिए जिस तरह हम दुनियावी असबाब को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह रूहानी असबाब को इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये दुआ पढ़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी रकम की भी हिफाजत करेंगे। इसी तरह घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली जाए। जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं जो इस शख्स की वापस घर आने तक हिफाजत करता रहता है।